इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। जनरल बख्शी मेरे साथ हैं आज, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन बड़ी खबर, खैबर पख्तूनवा के बन्नू में बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। बका खेल इलाके में टीडीपी का घात लगाकर हमला, शॉट्स विजय, ब्रेकिंग और शॉट्स। ये देखिए जरा, विस्फोट में तबाह सेना का आर्मर्ड व्हीकल। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा विजय। आइए जरा, नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। देखिए जरा, यहां पर टीटीपी ने बोया एफसी बटालियन का हेडक्वार्टर जलाया। ब्रेकिंग और सिर्फ ब्रेकिंग दिखाई है। कैंप के अंदर 6 आत्मघाती हमलावरों का कोराम। बड़ी खबर, ये देखिए विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। आत्मघाती हमलों में 50 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है, दोनों ब्रेकिंग। ये देखिए एक और बड़ी खबर, आइए जरा कैंप 4 पर विजय, कैंप 4 पर मेरे बगल में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर नॉन स्टॉप हमले। ब्रेक करिए, बहुत बड़ी खबर है। क्वेटा समेत 3 जगहों पर बीएलए ने दहला दिया है। ये देखिए, कैच में आईडी विस्फोट में पाकिस्तान पोस्ट तबाह। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बलोच लड़ाकों ने रॉकेट हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। हैरान करने वाले तस्वीरें, यहां लगी तस्वीरें पुरानी है लेकिन एम्बियंस स्लो करिए, पुरानी तस्वीरें। आइए जरा इसके वीडियो फ्लोर पर, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, पाकिस्तानी फौज पर कई तरफ से हमले हो रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, टीडीपी ने आत्मघाती हमले में बोया बटालियन को टारगेट किया। विजय, इसमें जो सबसे पहला वाला शॉट है वो लगाइए, ये पुरानी तस्वीरें। वाहन में रखे विस्फोटक से मिलिट्री कैंप में विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर, टीडीपी के आत्मघाती हमले में 54 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई, ये जानकारी है। बका खेल में सेना का आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गया, 3 सैनिकों की मौत है। खैबर के अंगू में पाकिस्तान पोस्ट पर हमला हुआ, 5 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक है विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर। सीधे चलिए जनरल बख्शी सर के पास। बख्शी सर, आपका असेसमेंट क्या है बख्शी सर? और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, बख्शी सर को लेकर पाकिस्तान में हमेशा बड़ा तनाव रहता है। वो कोशिश करते हैं कि जो बख्शी सर बोल रहे हैं उसको डिनाई करें, क्योंकि वो इतने खौफजदा रहते हैं इनके एनालिसिस से। बख्शी सर, मुझे एक बात बताइए, आपका एनालिसिस क्या है? पाकिस्तान इतना कमजोर, वहां की सेना कैसे कि जब चाहे टारगेट कर रहे हैं, 72 घंटे के अंदर 50 से ज्यादा सैनिक मार दिए हैं। इट इज वेरी वेरी बिग। सर को जूम इन करें। इट इज बिग। निशांत, मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को हमेशा अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने की बीमारी रही है। उन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं, हमारे पास एयरफोर्स है, हम धनाधन बॉम्बिंग करेंगे, उनके गांवों की, शहरों की, काबुल की औरतें बच्चे मार डालेंगे, घुटने पे टिका देंगे। हर एक बॉम्बर जिसने, फाइटर बॉम्बर जिसने बॉम्ब गिराए हैं, उसके जवाब में उनके सुसाइड बॉम्बर मैदान में उतर आए और वो कह रहे हैं कि हमारे पास आपसे ज़्यादा सुसाइड बॉम्बर है, आप जितने मर्जी बॉम्बर से हमारी औरतें बच्चे मार लो, हम बदला लेकर रहेंगे। बदल की ट्रेडिशन है वहाँ पख्तूनख्वा में और तालिबान में, ये सब पश्तून इलाके हैं। और ये जो पंजाबी पश्तून फॉल्ट लाइन है निशांत, ये पाकिस्तान के लिए घातक सिद्ध होगी, इवन मोर देन द बलूच पंजाबी फॉल्ट लाइन। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये दांत भींच कर इनके ऊपर चढ़ बैठे? क्या आपको ऐसा लग रहा है ये पूरा तरीके से स्प्लिट हो जाएगा, अलग हो जाएगा पाकिस्तान से? क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं अपेरेंटली। नहीं, बिल्कुल, इसमें केवल वक्त का तकाजा है, केवल वक्त की बात है। पाकिस्तान के 4 या 5 टुकड़े होकर रहेंगे, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। अंडरस्टूड। रिटन डिसाइडेड फ्यूचर। और इस फ्यूचर पे, डिसोल्यूशन पे प्रिजाइड करने आए हैं आसिम मुनीर। सर, अब मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव बता रहा हूं। आसिम मुनीर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुसीबत अभी और आने वाली है पाकिस्तान पे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बख्शी सर, मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं। एक बार कैंप 4 पर आइए। क्या आप जानते हैं एक बहुत बड़ी खबर? वो खबर यह है कि अफगानिस्तान ने जंग की तैयारी की है पाकिस्तान से, और मुनीर जो है वो वर्चुअली गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान को लेकर एक सेंटिमेंट है जिसके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी है। तो मुनीर जो है वहां के मौलानाओं के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हैं।
ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं सीधे आने वाला हूं, मेरे साथ दीपक वोरा सर मौजूद हैं। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग और शॉट, बहुत बड़े जंग की तैयारी में अफगानिस्तान। दिखाइए पाकिस्तान पर गाइडेड मिसाइलों से हमले की तैयारी, दिखाइए शॉट्स। ये देखिए जंग को पूरी तरह तैयार अफगानिस्तान की मिसाइल फोर्स। गाइडेड मिसाइल से विमान गिराने का अभ्यास किया जा रहा है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तैनात की गई है गाइडेड मिसाइल। बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग सीधा आइए कैम 1 से। पाकिस्तान से लंबे जंग की तैयारी में अफगानिस्तान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बर्फीले इलाके में अफगानिस्तान का बड़ा सैन्य मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये देखिए बर्फीले मौसम में जंग का अभ्यास करिए अफगान सेना। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। ये देखिए फर्स्ट ऑन TV9 हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को दी इशारों में बड़ी वार्निंग। ये बड़ी खबर है। 3 विंडो शॉट दिखाइए इसके विजय। आइए जरा 3 विंडो। पाक से जंग की तैयारी में अफगानिस्तान, गाइडेड मिसाइलों से हमले की तैयारी चल रही है। ये देखिए बर्फीले इलाकों में सैन्य मूवमेंट है, जमीनी हमलों से तैयारी की पूरी तैयारी चल रही है। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग। वैसे तो मैं आपको बता दूं ऑन रिकॉर्ड मुझे मुनीर क्या बोलते हैं मुझे सुनाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन गिड़गड़ा रहा है आदमी। देखिएगा जरा, अफगानिस्तान से गिड़गड़ाते देखिए असीम मुनीर। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के हमलों से मुनीर की बड़ी टेंशन। सर अफगानिस्तान को क्या यह समझ में आ गया है दैट पाकिस्तान इज नॉट ट्रस्टवर्दी? उनके डेवलपमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत है, और अब यह बात पाकिस्तान को जो है वो बहुत अखर रही है। जिनके पास खुद पैसे नहीं है वो अफगानिस्तान की क्या मदद करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जब आपके साथ होता हूँ इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। अभी जनरल बख्शी साहब को सुन रहा था, फिर कैप्टन साहब से भी सुनूंगा। आपने बिल्कुल सही फरमाया है। कब से दोस्त है अफगानिस्तान पाकिस्तान का? पाकिस्तान तो हमेशा उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानता है ना, अब तो स्ट्रेटेजिक डेथ बन रही है। ये तो हमारे चमचे हैं। बेनजीर को बब्बर शब्बर उनका होता था, या ISI का कोई होता, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। उसने भी कहा था कि बस फिक्र मत करो, अब हम हुकूमत करेंगे। जब वो तालिबान की सरकार आने वाली थी तो उसने कहा फिक्र नहीं करिए, अब तो अफगानिस्तान आपके चरणों में डाके दे दूंगा। फिर उन्होंने ठोकना किया शुरू किया पाकिस्तान आर्मी को, वो मुजाहिदीन वगैरह नहीं, तो फिर वो ठंडा पड़ गया। मेरा ये मानना है सर, और ये मैं बहुत सोच समझ, मेरा परिवार, एज यू नो माय फादर्स फैमिली इज फ्रॉम गजनी अफगानिस्तान, मेरे बहुत से रिश्तेदार वहाँ हैं। एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है, आप अफगान को किराए पर ले सकते हैं, खरीद नहीं सकते, और वो किसी की हुकूमत को स्वीकार नहीं करेगा। यू कैनॉट रूल अफगानिस्तान इफ यू आर एन आउटसाइडर। सीधी सी बात है। और ये गधे जो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, और ये मुन्नी जो भी इसका नाम है, मुन्नी भाई, इसको ये चीज समझ नहीं आ रही। क्या बोल रहा था ये उसमें कि आप चूज करिए TTP और पाकिस्तान, और आपने हमारी मेहरबानी की ये कीमत ये। अब एक गधे जाके फीलिक्स श्वार्ज़ेनबर्ग पर, जो पहला प्रिंसिपल हम डिप्लोमेसी में सीखते हैं, डिप्लोमेसी में सर ग्रेटिट्यूड नाम की कोई चीज नहीं होती। बेवकूफ है, अनपढ़ आदमी है, मदरसा का हुल्लो 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 करके पढ़ता रहे। फाइनली इसकी एक स्टेटमेंट और आपको बता दूं सर, आप जिक्र करिए ना उसका। अभी इसने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर अल्लाह हमारे साथ ना होता तो ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहुत पिटाई होनी थी। तो ये वही चीज कही है। आप जाएगा वहां वॉशिंगटन और उसको बोलेगा मैकडोनाल्ड ट्रंप को, जो इसके प्राइम मिनिस्टर ने बोली थी शर्म एल शेख में कि आसमान में अल्लाह है, धरती पर मैकडोनाल्ड ट्रंप है। तो ये भी तो कह रहा है कि अगर आप हमारे साथ ना होते अल्लाह डोनाल्ड ट्रंप, तो हमारी बहुत पिटाई होनी थी। एग्जैक्टली द सेम थिंग। नोटेड। अब आप आगे देखिए। नोटेड। ये हालात पाकिस्तान के अफगानिस्तान से बहुत डीप फॉल्ट लाइंस वाले बन चुके हैं। दीपक सर ने सीधे बोल दिया है कि अफगानिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, किराए पे भले ही कुछ कर सकते हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।